हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग फ्राइडे। और आज के इस वीडियो के अंदर हम डायरेक्टली पी&एल को देखने वाले हैं जो लास्ट मंथ कंप्लीट हो चुका है। लास्ट मंथ कंप्लीट हुआ था 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक का, उसका अपन प्रॉफिट चेक करेंगे। एक चीज आपको ऑलरेडी पता होगी, ये अपन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एल्गो टेस्ट में से सबसे पहले अपन एक स्ट्रेटेजी फाइंड आउट कर ली थी। अब सेम सेटअप को अपन डेली खेलते हैं और अपन ने जो गोल रखा हुआ है वो इस तरीके से रखा हुआ है, क्या हम 0 से 1 लाख तक का इसमें टारगेट अचीव कर सकते हैं। टाइम बाउंड अपन ने इसको नहीं रखा है, हो सकता है ये 1 महीने में अचीव हो, 3 महीने में अचीव हो, 4 महीने में अचीव हो, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि क्या हम 0 to 1 लाख तक पहुंच सकते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस के थ्रू ट्रेडिंग करके विद एंड विथ ओनली वन सेटअप, जो कि एल्गोटेक्स के थ्रू अपन ने आइडेंटिफाई किया है और आइडेंटिफाई करने के बाद में उसको बैक टेस्ट किया है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये वाला पी&एल जो अपन एट द एंड ऑफ द मंथ अपन ट्रैक करते हैं, इसके साथ में अपन वीकली भी ट्रैक करते हैं। अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जा करके ट्रेडिंग फ्राइडे के चैनल पर वीकली भी उसको देख सकते हैं और कई बार अपन डेली भी शेयर करते हैं, पर मंथ वाइज मेक श्योर करते हैं जरूर ट्रैक करें। तो सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये एक जेन्युइन चैनल है जिसके ऊपर आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी आपको लर्निंग करनी है वो सारी चीजें अवेलेबल होती है, चाहे वो क्रिप्टो हो चाहे इंडियन मार्केट हो। दूसरा, चार्टिंग के थ्रू अपने पास में एडवांस वर्जन अवेलेबल है जिसके अंदर आप किसी भी तरीके से स्टॉक्स जो आप आइडेंटिफाई करते हैं उसको आप बैक टेस्ट कर सकते हो, या फिर आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आने वाले टाइम में, जैसे पिछले वाले टाइम में इसने इतना रिटर्न दिया, आने वाले टाइम में क्या प्रिडिक्ट कर सकता है। एल्गो ट्रेडिंग के लिए मैं ऑलरेडी हम लोग प्रमोट करते हैं एल्गो टेस्ट को, और अपने इन हाउस सॉफ्टवेयर को भी आप उसको भी देख सकते हैं। तो चैनल आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और आपका कोई भी कमेंट हो तो आप उसमें, सॉरी, कोई भी फीडबैक हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फीचर पहले रिफ्रेश कर देते हैं सबसे पहले। तो हम फीचर ऑप्शन पे आते हैं और यहाँ से अपन रियलाइज क्रेडिट सेलेक्ट कर लेते हैं। और सितंबर में सबसे पहले अपन देखेंगे, क्योंकि वीक वाइज अपन को कवर करना है, जो हर वीक का करते हैं। दो तीन चीजें, पहला वीक था उसमें लगभग 20,000 का प्रॉफिट अपने पास में बना था। दो तीन चीजें आप हमेशा नोटिस करेंगे और याद रखेंगे, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसके साथ में हम रिस्क और रिवॉर्ड को मेंटेन करते हैं, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हैं कि जब हमें ट्रेड लेना होता है तभी हम ट्रेड लेते हैं, जब हमें ट्रेड नहीं लेना होता एज पर रूल्स तब हम ट्रेड नहीं लेते हैं। दूसरा, अगर जिस दिन हमें ट्रेड लेना है तो उस दिन हम पूरा डिसिप्लिन फॉलो करके ट्रेड लेते हैं, कोई भी दिन अपन स्किप नहीं करते हैं। चौथी चीज मैंने आपको बताई थी, इसके अंदर ऐसा नहीं होता कि जैसे मान लो जैन में प्रॉफिट आया तो फेब मार्च अप्रैल में सब में प्रॉफिट आएगा। इसमें क्या होता है, कुछ एक महीने प्रॉफिट होता है तो कुछ एक महीने नहीं होता है, लेकिन आपका रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। अगर आप इस प्लेलिस्ट में जाकर के मेरे ख्याल में इस वाले के अंदर एक वीडियो देखोगे, तो जिसके अंदर मैंने जब ये वाला वीडियो बनाया था पहले वीक वाला, तब मैंने आपको ऑलरेडी अपडेट कर दिया था कि जब भी किसी भी मंथ के पहले वीक के अंदर प्रॉफिट आ जाता है, जब भी किसी भी मंथ के पहले वीक के अंदर प्रॉफिट आ जाता है, तो आई ऑलवेज होप कि उस मंथ के अंदर मैं एक बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करूं, ताकि आने वाले टाइम में वो कवर अप कर सके। तो फॉर एग्जांपल, जब मैंने इसका वीडियो बनाया था 20,000 का आपको प्रॉफिट दिखाया था, तो मैंने आपको बताया था 60 to 80 के मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि इस मंथ मेरे पास में आने चाहिए। आपको ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर रखी है, पहले एक बार नेक्स्ट वीक का भी देख लेते हैं, फिर वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे यहाँ से अपन चलते हैं और 8th को चलते हैं, नेक्स्ट वीक 8 to 12, नेक्स्ट वीक अपन ने 19,000। तो आप देखेंगे पहले वीक में अपन ने लगभग 20,000, दूसरे वीक के अंदर अपन 19,000, ये भी अपन देखेंगे नीचे की चीजें भी, तो 20,000 और 19,000 का अपन ने प्रॉफिट कैप्चर किया। मैं आपको ये बता रहा था कि मेरे पास में जो दिन का एसएल होता है वो फिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं 10,000 से ज्यादा अपना अमाउंट लूज नहीं करने वाला, लेकिन अगर मैं प्रॉफिट लेने वाला हूं तो वो मिनिमम 20K से लेकर 30K तक वेरी करेगा। इसी तरीके से मेरे पास में वीक का भी प्रॉफिट एंड लॉस लिमिटेड होता है, सॉरी, हाँ, कह सकते हैं लिमिटेड होता है। मेरा लॉस भी लिमिटेड होता है, प्रॉफिट भी इससे ज्यादा मेरा नहीं हो सकता, क्योंकि अपन टारगेट बुक कर लेते हैं और मंथ का भी अपन यही टारगेट रखते हैं। तो जब मैंने ये प्लान किया था तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट सिर्फ 60 to 80,000 हो सकता है, इससे ज्यादा मेरा महीने में प्रॉफिट नहीं हो सकता, क्योंकि मैं टारगेट बुक कर लेता हूँ। लेकिन जो मेरा लॉस होगा वो भी मेरा 30K, जो इसका ये वाला इनिशियल फिगर होता है उसका 50%, 30K से ज्यादा मैं लॉस नहीं करता। तो मेरी जो स्ट्रेटेजी ऐसे काम करती है, अगर 30,000 मैंने एक बार दे दिए, फिर दूसरे महीने मान लो, मेरी सबसे वर्स्ट केस बता रहा हूँ, बैक टू बैक अगर 30,000 जा रहे हैं तो किसी ना किसी महीने के अंदर मैं 80 कमा लूंगा, किसी दिन 40 कमा लूंगा। वैसे 30 माइनस पूरे नहीं जाते हैं, कभी ना कभी आप प्रॉफिट अर्न कर लेते हो, तो यू एंड अप बिटवीन 15 से 25 के आसपास में। और कभी 80 भी नहीं आते हैं, तो आपके पास में 40, 50, 60 इसके आसपास में आप देखते हो। अब आप नोटिस करोगे ये सारी चीजें, अब अपन तीसरे वीक का देखते हैं। तो तीसरे वीक में देखोगे अपने पास में -3,000 के आसपास में अपने पास में प्रॉफिट है। तो अब एक चीज नोटिस करोगे, कभी भी इसमें हर दिन प्रॉफिट नहीं होता,
ठीक है, कभी भी इसमें हर दिन प्रॉफिट नहीं होता, उसी तरीके से हर वीक प्रॉफिट नहीं होता, और उसी तरीके से एक्सक्यूज मी हर मंथ इसके अंदर प्रॉफिट नहीं होता है। फिर अब अपन देख लेते हैं लास्ट वाला जो वीक है इसका, लास्ट वाले वीक के अंदर अपन देखते हैं इसने कितना प्रॉफिट दिया है, -6,000 का, -6K का। लेकिन अब अपन इसको इंक्लूड करेंगे मंथ के अंदर, क्योंकि अपन मंथ के एंड में आ चुके हैं, तो इसको 38 लेकर के चलते हैं। अपने पास में आ गया 9 के आसपास में, तो अपन इसको -6 की जगह 9 लेकर के चलते हैं, तो लगभग लगभग 47 के आसपास में इसका आ रहा है। अब मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ, एग्जिट करके रिफ्रेश कर देता हूँ, रिफ्रेश करके अपन इसको डायरेक्ट देख लेते हैं, और उसमें अपन रिस्क रिवॉर्ड और बाकी चीजें जो अपन ने मेंशन करी है वो भी देख लेते हैं। फ्यूचर ऑप्शन पे गए, रियलाइज पे गए, अब 1 सितंबर से लेके अपन 30th ऑफ सितंबर इसको 1 सितंबर से 30 सितंबर तक देख लो, ठीक है। 47,000 और 130 रुपीज, 47,130, तो यही अपन ने टारगेट किया था। अगर आप देख सकते हैं इसके अंदर खास बात ये नोटिस करोगे, इसके अंदर जो मेरे यहाँ से नोटिस कर लेते हैं जरा, अगर रियलाइज P&L को देखेंगे तो 10 12 इसमें 13 हो गया हुआ हो सकता है, किसी रीजन से कभी कभी स्लिपेजेस भी आते हैं, लेकिन आप मैक्सिमम नोटिस करोगे तो 10 10 8 4 यही मेरे लॉसेस हो रहे हैं। लेकिन अगर इसका अपोजिट देखोगे तो 18 16 16 14 इस तरीके से रिस्क टू रिवॉर्ड इसके अंदर मेंटेन रहता है। जब आप इस तरीके की कंसिस्टेंसी और इस तरीके के रिस्क टू रिवॉर्ड को मेंटेन कर लेते हो तो आपके चांसेस काफी हाई हो जाते हैं कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। इसमें आपको मैं स्टेप्स बता देता हूँ जो आपको स्टेप्स करने हैं। नंबर 1, आपको पहली चीज तो अगर आपको 1 लाख से 0 से 1 लाख के बीच में जुड़ना है तो आप अभी भी इसके अंदर जुड़ सकते हो। जैसे अभी नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हुआ, ये स्ट्रेटेजी सेम स्ट्रेटेजी चलती रहेगी जब तक अपन 1 लाख पे नहीं पहुंच जाएंगे। अगर मैं 3rd ऑफ अक्टूबर तक चलूँ तो इस वीक के अंदर अपने पास में 10,000 और आ चुके हैं, यानी कि अगर अपन सितंबर से इसको लेके चलें 3rd ऑफ अक्टूबर तक तो अपने पास में 57,000 अभी तक आ चुके हैं। अब आप अगर अभी से जुड़ना चाहते हो तो अभी से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, और सेम सेटअप को आप अपने रिस्क के हिसाब से, जरूर नहीं है कि आप 10,000 रुपए का एसएल लेकर के चलो। जैसे मैं 10,000 का एसएल और 30K का प्रॉफिट लेके चलता हूँ। आप चाहो तो 1,000 का एसएल 3,000 का प्रॉफिट ले सकते हो, आप चाहो तो 1 लाख का एसएल और 3 लाख का प्रॉफिट लेके चल सकते हो। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर किसका कितना रिस्क लेना है। लेकिन ऑलवेज मैं ये सबको ये रिकमेंड करता हूँ कि पहले आप इसको बैक टेस्ट करो, बैक टेस्ट करने के बाद में चीजों में जुड़ो। तो सबसे पहले तो आपको एल्गोटेस्ट प्लेटफॉर्म पे जाना है, उसमें से आपको एक सेटअप आइडेंटिफाई करना है जो कि प्रॉफिटेबल हो, कम से कम 3 से 5 साल से कंसिस्टेंट रिटर्न दे रहा हो, जिसके अंदर ड्रॉडाउन वगैरह भी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। पहले आपको ये चीज फाइंड आउट करनी है। अगर आपने वो फाइंड आउट कर लिया फिर आपको उसको ऑटोमेट करना है और काइट के साथ में कनेक्ट करना है। सेकंड, कनेक्ट विथ काइट। काइट के साथ में कनेक्ट करने के बाद में आपको अपने रूल्स के हिसाब से इसको बस स्टार्ट करना है। सुबह को 9:17 9:18 जो भी आपका टाइमिंग होगा उस टाइम पे इसको स्टार्ट कर देना है, और मोबाइल के अंदर या अपनी स्क्रीन के अंदर इसको सिर्फ ऑब्जर्व करते रहना है। अगर आपको सेटअप आइडेंटिफाई खुद से नहीं करना है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अपने पास में ऑप्शन बाइंग और सेलिंग दोनों के अपने पास में सेटअप अवेलेबल है। बाइंग के अंदर कैपिटल कम लग के अच्छा प्रॉफिट आता है, सेलिंग के अंदर मोस्ट कंसिस्टेंट वे में प्रॉफिट आता है। सेलिंग के अंदर प्रॉब्लम ये है मार्जिन ज्यादा लेता है, बाइंग के अंदर प्रॉब्लम ये है कि ड्रॉडाउन ज्यादा लेता है। तो डिपेंड्स कि किस टाइप के आप ट्रेडर हो, कितना पेशेंस है, कितना वेट कर सकते हो, उस पर डिपेंड करता है। तो जो भी आपको ठीक लगे वो आप चीज कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको इस तरीके की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। गोल में 0 to 1 लाख तक पहुंचना है, अगर अभी अपन उससे थोड़ा सा दूर है तो देखते हैं कि अभी 15-20 दिन के अंदर, अगर इस अक्टूबर के मंथ में भी अपने पास में 40-45 के आसपास में या 30-35 के आसपास में भी आ जाएगा तो अपन जो 1 लाख का गोल है पहला वो कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड गोल ऑलरेडी आपको पता है 2 लाख का है, एंड लास्ट फाइनल गोल अपना 5 लाख का रहेगा सिर्फ इस सेटअप का। अब आपको लगेगा जैसा इसमें इतना टाइम लगेगा उसमें भी इतना टाइम लगेगा, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ जो इनिशियल होता है 1 लाख उसके अंदर अपन को कम कैपिटल डिप्लॉय करनी पड़ती है, लेकिन जब आप सारे मार्केट के वेरिएंस देख लेते हैं, साइडवेज ट्रेंडिंग्स, स्लिपेजेस वगैरह सब देख लेते हैं, एल्गो टेस्ट को देख लेते हो कि 5 साल से चल रहा है, मतलब रियल भी चल रहा है, वो टेस्ट भी चल रहा है, तब आप कैपिटल बढ़ा देते हो तो इतना टाइम लगेगा। और जब आपने 2 अचीव कर लिया तो 5, ये अपना लास्ट गोल रहेगा। उसके बाद में वी कैन से या फ्यूचर ऑप्शन के थ्रू इसके अंदर इसके एल्गोरिथम के इस सेटअप के थ्रू आप काइट से कनेक्ट करके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपका कोई भी वैल्यूएबल फीडबैक हो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो या हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, फिर 31 ऑफ अक्टूबर को या 1 ऑफ नवंबर को फिर से मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय।